नमस्कार, मैं कमलेश शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ तुंगा तहसील की ग्राम पंचायत नगराजपुरा में। यहाँ पर एक जो कॉलोनी काट रहा था एक प्रॉपर्टी डीलर, जो जिसे एक तरफ से कहीं ना कहीं भू माफिया कह सकते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक नदी थी ग्राम पंचायत नगराजपुरा की, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और काफ़ी मकसद ग्रामीण जो यहाँ के जो ग्रामीण लोग थे वो काफ़ी परेशान हो चुके थे और प्रशासन को भी ज्ञापन दे चुके थे 3-4 बार, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं कान में जूं तक नहीं रेंग पा रही थी। और आज गांव में शिविर था, इस कारण गांव वाले जो जितने व्यक्ति थे उन्होंने एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद में कहीं ना कहीं एकजुट होकर इन्होंने इसका समस्या का समाधान करने के लिए वापस एसडीएम के पास गए और उनको ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देने के बाद ये जो भू माफिया है इन्होंने पूरी नदी नाले की तरफ पूरे पे कब्जा कर लिया था। एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्राकृतिक जो जल स्रोत है उनको बचाया जाए, और कहीं ना कहीं जो भू माफिया है और जो प्रशासन की आंखों के सामने ही ये कब्जा हो रहा था। और आज प्रशासन कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ है। एक्टिव होने के बाद में इस प्रशासन का पीला पंजा आज यहाँ ग्राम पंचायत नगराजपुरा में चला है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, ये प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। और ये जो तमाम लोग हैं जो परेशान थे, उन्होंने काफ़ी बार ज्ञापन दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कानों में जू नहीं रेंग पा रही थी। और आज ये काम हो पाया है। और ये कहीं ना कहीं गांव की जो लोग हैं उनकी एकता की वजह से आज ये काम हो पाया है। आज गांव की जो भी जितने भी लोग हैं सबकी एक तरफ से खुशी का माहौल है। और आइए हम तमाम जो भी यहाँ लोग हैं इनसे एक बातचीत करेंगे कि आप क्या कुछ कहना चाहोगे। तो हमारे पास में जो युवा हैं यहाँ के जो ग्राम पंचायत नगराजपुरा के सियाराम जी, तो सर आज ये जो प्रशासन का पीला पंजा चला है इस अवैध कॉलोनी पे, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? कहना यही है, अवैध निर्माण हुआ था ये, तो आज सुनवाई हुई है और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अच्छा काम हो रहा है सर। कितनी खुशी है आपको ये काम? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो सर एक तरफ से सरकार कहती है कि भाई कहीं ना कहीं प्राकृतिक जल स्रोत उनको बचाया जाए, और कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखों के सामने ही ये सारा काम हो रहा था, लेकिन ये क्यों हो रहा था सर? वो तो जब तक सुनवाई नहीं होती है, बाकी प्रशासन ने सुना भी है और काम भी हो रहा है। तो अब सर क्या अब आगे की जो कार्रवाई हो क्या होनी चाहिए? खैर अतिक्रमण को हटा दिया गया है और अब किसी में काम कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हमारे पास और भी लोग हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। ये दूसरे ग्रामीण है। सर आपका क्या कहना है जो ये कार्रवाई हुआ है, इस प्रशासन का जो पीला पंजा चला इस अवैध कॉलोनी पे, इस पे आपका क्या कहना है? कहना यही है मेरा तो कि काम जब भी चले, जब सही सफाई हो, सही तरीके से काम हो। हम अभी तक ये अटवाया गया है प्रशासन की तरफ से, परंतु हम फिर भी वो नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मतलब आप संतुष्ट नहीं हो या जो ये कॉलोनी वाला ये भू माफिया ये संतुष्ट नहीं है? हम नहीं है अभी भी। क्यों, क्या रीजन है? अभी तो भी ऊपर तक निकल सकती है। अच्छा, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं और इस जो भू माफिया इसने जमीन दाब रखी है ना? हाँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहो? प्रशासन मौजूद है तो प्रशासन को बोलो आप। प्रशासन को बोलते हैं पर प्रशासन भी कुछ कह नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा। क्यों प्रशासन क्यों नहीं बोल रहा? नहीं बोल रहा है, क्या बताएं। अब एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्राकृतिक जो जल स्रोत है, नदी नाले, उनको बचाया जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी है इस पर अवैध कॉलोनी मतलब कब्जा किया जा रहा है। तो कुछ भी कहती रहो, यहाँ से ये मिली भगत चलती रहती है। अच्छा, मिली भगत चलती है। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं, गाँव के जो युवा वर्ग लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, दिनेश जी सर, आप क्या कहना है सर ये जो प्रशासन का पीला पंजा चला इस अवैध कॉलोनी पे, तो सर इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही चला है साहब। ये पुराने ज़माने की थी और ये इस पे अवैध कब्जा किया है इन्होंने, और गुंडागर्दी करके दादागिरी की इन्होंने। ज़बरदस्ती गांव वालों ने कहा है कि इसको इधर से मत करो कब्जा, पर इन्होंने नहीं माना और ज़बरदस्ती कब्जा किया है। और आज प्रशासन का जो हमारी शिविर था उसमें इसका इलाज हुआ। तो सर ये कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये जो भू माफिया हैं, ये ज़्यादातर जो जमीन जो नदी नाले उसके पास में क्यों लेते हैं? क्या इनका मकसद होता है कि नदी नाले को उनको कब्जा कर लिया जाए, कवर करने का वो होता है इनका? तो सर क्या आपने कहा ये जो भू माफिया इसको आपने चेताया पहले? पिछले 5 दिन से हम डेली यहाँ आ रहे हैं, डेली रोज हम इसका विरोध कर रहे हैं, और जो हम विरोध कर रहे हैं आज उसका संशोधन हुआ है। तो अब कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है जो इसका सही कार्य हुआ है। ठीक है, तो आइए हमारे पास और भी जो तमाम लोग हैं, जो गांव के जो भी ग्रामीण लोग हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं युवा वर्ग के जो भी लोग हैं, डॉक्टर विष्णु जी। सर आपका क्या कहना है ये जो कार्रवाई हुई है सर, इस पर आपका क्या कहना है सर? कार्रवाई के लिए ये कहना है कि पिछले 5-7 दिन से यहाँ भूमाफियाओं द्वारा नाले को पर अतिक्रमण किया जा रहा था, उसका और जोर विरोध किया गया ग्रामवासियों द्वारा, और लगातार प्रयास करने पर
ये आज कार्रवाई हुई है और सभी ग्रामवासियों को बहुत खुशी हुई है इस बात पर। तो सर ये जो भी आपने ये जो भू माफिया था, इसको क्या पहले भी चेतावनी दी गई पहले थी? चेतावनी दी थी ना 2-4 बार, वो क्या मान ही नहीं रहता। तो क्या सर आपने प्रशासन को भी चेताया? प्रशासन को चेताया ना। तो सर प्रशासन चेताने के बाद में अगर भू माफिया इतनी मनमर्जी कर रहा है तो सर आम इंसान की फिर कौन सुनेगा? अगर प्रशासन ही नहीं सुन पा रहा तो आम लोगों की कौन सुनेगा सर? 2-4 बार कहने के बाद में प्रशासन सुना है। आज ये क्या है, यहाँ कैंप था इसलिए प्रशासन ने भी इस काम पर जोर पकड़ा है और सभी ग्रामवासियों को खुशी है इस बात की कि ये नाले का अतिक्रमण हट गया है। सर एक तरफ तो जो अभी एजेंडा में बीजेपी सरकार है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमें जो प्राकृतिक जल स्रोत है, नदी नाले, उनको बचाया जाए, और कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखों के सामने ही ये कब्जा किया जा रहा है। तो सर इस पर क्या कहना चाहोगे? मिलीभगत हो सकती है? हो सकती है भू माफिया की और उनकी। तो सर ये भू माफिया जो भी है, ये जो नदी नाले की जमीन के पास में ही जमीन कॉलोनी क्यों गाड़ते हैं? क्या इनका मकसद होता है कि जमीन को हड़पने का? हड़पने का होता ही भाई, उसमें कोई आपत्ति नहीं करेगा, ये है ना। सभी जो ग्रामीण लोग, मैंने कई नगराजपुरा ग्राम पंचायत कभी लोगों से मेरी बातचीत हुई कि जो ये जो रास्ता है, इसे आबादी जो नगराजपुरा की जो आधी आबादी है वो पलायन करती है दूसरी जगह, इधरों के ही। तो सर ये काफी परेशानी थी। तो सर गांव के आधे से ज्यादा व्यक्तियों का रास्ता है ये नाले से ही ये खेतों पर इधर जाते हैं, जो खेती किसानी करते हैं। तो आम रास्ता रुक रहा था, इसलिए सभी ग्रामवासियों ने मिलके प्रशासन को बार बार चेताया और चेताने के बाद में ये कार्रवाई हुई। आए हमारे साथ और भी यहाँ जो ग्रामीण है, यहाँ भी जो सरकार का पीला पंजा चल रहा है, वहाँ पर तमाम लोग हैं जो दुखी थे, वो सब यहाँ उपस्थित है। आइए उनसे पूछते हैं। सर आप बीजेपी सरकार का मिशन है कि भाई जो प्राकृतिक जल स्रोत है, नदी नाले, उनको बचाया जाए, और कहीं ना कहीं ये जो भू माफिया है इसने अवैध नाले पर कब्जा कर लिया और अपनी कॉलोनी काट ली। सर इसमें क्या कहना चाहोगे? आज सरकार का पीला पंजा चला है। आसार को उठाओ पूरा को, जब रास्ता खुलेगा, जब पानी आएगा। क्या खुश हो आप इस कार्रवाई से? तो मेरे को सुन, यहाँ के जो तमाम जो ग्रामीण लोग हैं उनसे मैंने बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि जो ये कॉलोनी है, भू माफिया है, इसने कहीं ना कहीं गांव वालों को धमकाया है और ऐसे कहा है कि तुम्हारे बाप में दम हो तो क्या नाम से जमीन निकलवा के दिखाओ। तो क्या ये सच्चाई है? क्या कहना चाहोगे आप इस ये जो भू माफिया चाहिए? अरे इस भू माफिया को क्या कहना चाहोगे? क्या संदेश देना चाहोगे इस भू माफिया को? संदेश ये का पूरा खाली करवा दी, पूरा खाली करवा दे। पूरा नाला। ठीक है, आइए हमारे साथ और भी जो तमाम लोग हैं यहाँ मौजूद है। जी बाबा, क्या कहना चाहोगे आप? पूरा नाला खाली। ये जो सरकार का अवैध जो भू माफिया द्वारा अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, उस पे पीर सरकार का पीला पंजा चला, इस पे क्या कहना चाहोगे? पूरा खाली है, पूरी खाली हो? पूरी खाली है साहब। ठीक है, आप सब रास्ता बंद, सब रास्ता बंद था का? ठीक है, आप खुश हो? आप कुछ बढ़िया। हाँ, यह काम है बस। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं। पूरा तोड़ो खुशाला, पूरे को तोड़े, पूरा तोड़ो नड़ा में तो थोड़ी। तो आपके साथ पास तहसीलदार जी खड़े हैं, आप उनको बोलो। तहसीलदार तो तहसीलदार तो क्यों सरकार का नौकर क्यों नहीं करते बात? कौन करे माल तो सरकार का नौकर क्या मान तो गाँव वाला समझ में लेके पूरा नहीं काम दे, रोड जाम करा बार। ये जो भू माफिया था, इसने जो एक कब्जा कर रखा था, आप संतुष्ट हो गया? इस पे पीला पंजा चला सरकार का? अरे संतुष्ट में डाला यार, रास्ता हम तो हाल फिलहाल तो संतुष्ट हो ना, वो बात की प्रक्रिया है। संतुष्ट तो क्या कहना चाहोगे? बार बार में बुलाऊंगा कहीं अतरी सकलाई पूरा रास्ता खुलना चाहिए माखो। पूरा रास्ता इंडे रास्ता नापले पचड़ी नापले पटवारी चाहे कर दाओ तहसीलदार जी कहीं ना कहीं करनी चाहिए बार नाप जाओ। कोटी से ले रहा हूँ जरी मालूम कर लो। अभी कोटी है ये तो कचरा की, उसमें से नाप लो। नाला के बीच में लगे हुआ नालों की सारा की एक ही राय। और आइए हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं जो यहाँ काफ़ी परेशान थे, यहाँ से आवागमन करते थे, उनका रास्ता रोक दिया गया था एक भू माफिया द्वारा, जो काफ़ी परेशान थे। यहाँ भी और लोग बैठे हुए हैं हमारे पास में, यहाँ के वरिष्ठ लोग, रूपनारायण जी, आप भी उनसे जानना चाहते हैं। जी सर, ये जो प्रशासन का पीला पंजा चला है काफ़ी मकसद करने के बाद में, आप कितनी खुशी है? क्या क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? सबको सबक मिलेगा इससे। तो सर सुनने में आया कि आप